बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे हयातुल हैवान का सिलसिला है, जानवरों चरंद परिंद का सिलसिला है। उसमें हम कई सेशन उसमें कर चुके हैं। एक बात कि अगर आप विकीपीडिया पे टॉप 10 मोस्ट फेवरेट एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड अगर निकालेंगे तो उन 10 में से एक अहम निकलेगी जो मछली है, जानवर है, डॉल्फ़िन। तो डॉल्फ़िन जैसे अगर हम मछलियों के इक़साम पे आते हैं तो माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ़ समंदर में 50 लाख से ज़ायद मछलियां हैं। इतनी इक़साम है जिनकी अब तक पूरी तहकीक नहीं हो सकी। दरियाओं में तक कमोबेश 20 लाख से ज़ायद हैं, मगर उसकी भी फ़ाइनल कोई तहकीक नहीं हो सकी। मछलियों में एनिमल्स में शुमार होता है डॉल्फ़िन का। आज हम उससे कुछ मोटिवेशन है, कुछ लेंगे असबाक कि उसमें क्या ख़ुसूसियात है, किस लिए वो मुनफरद होती है। सबसे पहले डॉल्फ़िन का हम रहन सहन, कद काट, खाना पीना किन ममालिक में होती है, उसके बाद फिर हम मोटिवेशन के उस पहलू पे आएंगे कि डॉल्फ़िन में आखिर क्या ख़ुसूसियात है। ग्रीक वर्ड है वॉम, इसकी मीनिंग है। इंग्लिश में डॉल्फ़िन इसे कहा जाता है। जिसामत के हिसाब से कहते हैं कि 1.7 फिट इसकी लंबाई होती है, यानी 5 फुट 7 इंच होती है। और ये जिसामत के बाद अपनी लंबाई के अलावा किस गहरे पानी में होती है। बड़ी दिलचस्प बात है कि कहते हैं कि डॉल्फ़िन 90 फुट अंदर पानी तक जा सकती है और उसके अलावा 20 फुट ऊपर तक छलांग लगाती है, यानी 2 मंजिला इमारत तक डॉल्फ़िन अपनी जिसामत से ऊपर आ सकती है। मगर कहते हैं कि एक ऐसा इनका इक़साम है कि वो सबसे अलग थलग है। पहले ये बता दूं कि डॉल्फ़िन की 49 माहिरीन ने कहा है कि इक़साम है। पहले 42, 41, अब 49 समंदरों में तकरीबन ये डॉल्फ़िन पाई जाती है। दरियाओं में कहते हैं सिर्फ 4 इसके इक़साम हैं। 49 इक़साम में ओकरा ऐसा इक़साम है जो कहते हैं तवील जिसामत है, 30 फुट लंबी है कहते हैं, और उसका वज़न 1000 केजी के बराबर होता है। नार्मल डॉल्फ़िन का 30 केजी के बराबर वज़न होता है। तो ओकरा कहते हैं बहुत ज़्यादा लंबी और जिसामत से भरपूर है। दूसरी डॉल्फ़िन की ख़ुसूसियात ये है कि कहते हैं इंसान से ज़्यादा ज़हीन मानी जाती है। अगर दुनिया में माहिरीन कहते हैं कि जानवरों के अगर अकल का तकाज़ा किया जाए कि दुनिया में सबसे ज़हीन तरीन जानवर डॉल्फ़िन है। वैसे हम लोमड़ी का सुनते हैं, लोमड़ी नेगेटिविटी में आती है और उसका जहन इतना नहीं होता जितना कहते हैं कि डॉल्फ़िन का है। खाने में छोटी छोटी मछलियाँ खाती है, मगर दिलचस्प बात यह है कि सूंघने की सलाहियत डॉल्फ़िन में नहीं है। और बहुत ज़्यादा बड़ी सलाहियत जो जहन के बाद है वो है लिसनिंग पावर। वो दूर से 1 मील दूर पानी में भी किसी को भी सूंघ सकती है और उससे वो खुशबू उसके मुताबिक आ जाती है। अब खाती किस तरह है, जैसे कि उसे लिसनिंग पावर ज़्यादा है, सूंघ नहीं सकती। सामने अगर मछलियाँ भी आ जाए तो उसकी आवाज़ से वो जान जाती है और वो उसे अपना शिकार बना लेती है। तो लिसनिंग पावर उसका दूसरा खासा है। किन ममालिक में पाई जाती है? पाकिस्तान में पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है, साउथ अफ्रीका में पाई जाती है और चाइना में पाई जाती है। कमोवेश जापान में भी पाई जाती है। कहते हैं रहन सहन इसका झुरमुट में रहती है, फ्लॉक्स में जिसे हम कहते हैं, यानी अपने साथ 20, 25, 15, 5 इस तरह रहती हैं। हरकत व सकनात एक जैसी करती हैं, मगर बड़ी बात है कि इनमें कोई भी लीडर नहीं होता। ये आपस में घुल मिल कर रहती हैं, कभी लड़ती नहीं हैं, साथ में रहती हैं बाहम मशवरे से। माहिरीन ये भी कहते हैं कि इसे सुनने की सलाहियत में लोगों ने जब इसे पाला है तो मोबाइल पर ऐसे साउंड भी निकाल लेती है जिससे उसे अगले डॉल्फ़िन का अंदाज़ा हो जाता है कि ये डॉल्फ़िन कौन है। इसके अलावा कहते हैं कि ये बहुत सोशल है। सबसे बड़ा ख़ासा डॉल्फ़िन का ये है कि दोस्ताना माहौल में रहती है। इंसान अगर जानवरों में सबसे ज़्यादा पानी के जानवरों में करीब है तो वो डॉल्फ़िन के करीब है। दोस्ताना माहौल के अलावा इसमें बहुत बड़ी खूबी यह है कि एजिलिटी है, बहुत तेज़ है, बर्क रफ्तार है, स्पीड इसकी बहुत है, ये कभी सुस्त नहीं रहती। सोने में जब ये सोती है, पहले इसकी आँख का बहुत दिलचस्प आपको बता दूं कि इसकी दोनों आँखें मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में चलती हैं,
यानी एक तरफ से दोनों आंखें नहीं चलती, एक आंख इस तरफ से फिरती है तो दूसरी इस तरफ से फिरती है। जब सोती है तो एक आंख बंद करती है, एक आंख इसकी मूवमेंट करती है और वो वहीं से देखती रहती है। एक दिलचस्प पहलू कि आपने अगर पानी की सतह से ऐसे छलांग लगाते हुए देखा होगा तो ये फितरी स्ट्रक्चर का तकाज़ा है। इसकी आँख जो है इसके सर में है और इसके अलावा एक सुराख इसके सर में होता है कि अगर ये ज़्यादा देर पानी में डॉल्फिन रहे तो इसका दम घुटता है। कहते हैं कि 10 से 15 मिनट बाद इसे बाहर निकलना होता है, उस सुराख से उसको सांस लेना होता है। इसलिए डॉल्फिन आपको हर 10-5 मिनट के बाद बाहर छलांग लगाती हुई नज़र आएगी। कहते हैं डॉल्फिन की शार्पनेस पर अमेरिकन नेवी ने 75 डॉल्फिन ऐसी ट्रेंड की हैं जो मैरीन में काम करती हैं, जो दुश्मनों के तैयारों को ट्रेस करती हैं और माइंस को ढूंढती हैं। उन्होंने उनके अंदर ऐसी कैमरा लगा दी हैं कि अगर दुश्मनों का कितना भी बर्क़ रफ्तार जहाज़ जाए तो डॉल्फिन इस उजलत के साथ समंदर के अंदर जाकर उसे वहाँ से ट्रेस कर लेती है। तो डॉल्फिन यानी उसके अलावा इसकी बड़ी खूबी ये है कि ये स्किल्ड होती है, यानी इंसान जिस तरह भी इसे पालना चाहे, जिस तरह भी सिखाना चाहे वो उसके मुताबिक ढल जाती है और बहुत जल्द सीख जाती है। और बहुत से ममालिक ने अपने ज़ाती तालाब बनाए हैं जिसमें डॉल्फिन को जिस तरह चाहें इस तरह सिखा देते हैं। उसकी अफजाइश और नस्ल प्रेगनेंसी 6 माह से 16 माह में होती है। एक वक्त में एक ही बच्चा देती है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो 2 बच्चे देती है। अब आते हैं मोटिवेशन के किस पहलू पर कि इंसान के लिए कहा जाता है कि आप सारी ज़िंदगी सीखते रहें, सीखने का अमल कभी भी मत छोड़े। डॉल्फिन हमें सिखाती है कि वो स्किल्ड होती है। उम्र के जिस हिस्से में 15 साल इसकी एवरेज उम्र है, कहते हैं 15 साल तक, आखिरी लम्हे तक अगर आप इसे सिखाना चाहें तो वो सीखती रहती है। इंसान के लिए ये सबक है कि आप ज़िंदगी में जिस भी मरहले में हों, उम्र के जिस हिस्से में हों, आप सीखते रहें, सीखने का अमल कभी भी ख़त्म मत करें। एजिलिटी, फुर्ती इंसान को ये सिखाती है डॉल्फिन कि आप हमेशा हरकत में रहें, कभी भी ढीले होकर मत रहें। और सबसे बड़ा अहम बात जो डॉल्फिन की इंसान से मुमासलत है कि वो है सोशल होना, दोस्ताना माहौल में होना। जैसे कहा जाता है कसरत से वास्ता और कामयाबी का रास्ता। इंसान का कामयाबी का रास्ता यही होता है कि वो कसरत के साथ सबसे मिलता रहे। डॉल्फिन की कामयाबी और उसकी खूबी यही है कि वो इंसानों के साथ, मछलियों के साथ, सबके साथ रहना पसंद करती है। और उसके अलावा आखिरी मोटिवेशन, लिसनिंग पावर पे सब मोटिवेशनल स्पीकर ने बहुत ज़ोर दिया है कि आप बात करने से ज़्यादा बात सुने, यही आपकी कामयाबी है। डॉल्फिन हमें सिखाती है कि उसके अंदर लिसनिंग पावर है। अगर इंसान उससे बातें करता रहता है, सिखाता है, तो वो गेन करती है और उसके मुताबिक चलती है। अपने माहौल के मुताबिकत से चलिए, सीखने का अमल कभी भी ख़त्म मत कीजिए, सुने ज़्यादा और बात कम करें, यही डॉल्फिन हमें सिखाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।